हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज नई क्लास स्टार्ट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन पहले हम देख लेते हैं कि है क्या चीज़ है। देखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन जो है ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक आर्टिफिशियल काइंड ऑफ प्रोसेस है जो कि हम सेंट्रीफ्यूग नाम की एक मशीन में करवाते हैं। ठीक, तो सेंट्रीफ्यूग मशीन किस तरह से होती है, हल्की फुल्का उसका। ओके, मैं यहाँ पे डायग्राम डालना भूल गई इसका। चलिए हम ऐसे देख लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन जो जो या फिर जो सेंट्रीफ्यूग जो मशीन होती है वो क्या रहता है, इस तरह से। एक सेकेंड। ओके, इस तरह से इसका एक सेंटर होता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक गोल रोटेशन के लिए यहाँ पे एक प्लेट लगाई जाती है। इसमें छोटे छोटे काफ़ी सारे क्या होते हैं, शॉकेट्स होते हैं। और इन शॉकेट्स के अंदर हम ऐसे टेस्ट ट्यूब डाल देते हैं। जैसे ये एक टेस्ट ट्यूब डाली है, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब डाल दी, तीसरी, और ये चौथी। इसको ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये चौथी हमने टेस्ट ट्यूब डाल दी। इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम सॉल्यूशन डालते हैं अपना, जिसको भी हमें सेंट्रीफ्यूग करना होता है। और फिर क्या करते हैं, हम इसको एक मशीन ये लाइट के थ्रू जुड़ी होती है, और यहाँ से भी जब जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो ये रोटेट होने लगती है इस तरह से। ठीक है, इसकी रोटेशन की वजह से भी सेंट्रीफ्यूगेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो प्रिंसिपल क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन काम करता है सेडिमेंटेशन के प्रिंसिपल पे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना आप लोग। देखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके, ये काम करता है आपका सेडिमेंटेशन के प्रिंसिपल पे। अब सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन क्या चीज़ है। देखो, मान लो हमने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ले ली, यहाँ पे इसमें हमने पानी डाल दिया और बालू डाल दी, रेत डाल दी हमने यहाँ पे। ठीक है, तो इस टेस्ट ट्यूब को आप थोड़ी देर तक अगर ऐसे ही रखोगे तो क्या होगा, हम इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, हम इस पे कोई इसको स्पिन नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमने सिंपली क्या किया, टेस्ट ट्यूब ली इस तरह से, उसमें पानी डाला, उसमें थोड़ी सी बालू डाल दी, और उसको इनफेक्ट थोड़ा सा रॉड से हिला भी दिया। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर तक हम टेस्ट ट्यूब को वैसे ही रखेंगे तो बालू नीचे सेटल डाउन हो जाती है। ठीक है, और पानी ऊपर ऊपर आ जाता है। तो इस चीज़ को, इस ये जो नेचुरल प्रोसेस होती है, जो नेचुरल फिनोमेना होता है, दैट इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन। एंड सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस दैट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि अगर दोनों चीज़ें सेम ही हैं, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन में भी हम वही कर रहे हैं कि हम पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं, और सेडिमेंटेशन में वही हो रहा है कि पार्टिकल्स सेपरेट हो रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और अगर ये दोनों अगर सेम है तो हमें जब सेडिमेंटेशन से काम बन रहा है तो हमें सेंट्रीफ्यूगेशन की क्या ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि सेडिमेंटेशन क्या होता है, वो हैवी पार्टिकल्स सेडिमेंटेशन के प्रिंसिपल को जल्दी फॉलो करते हैं, और जो लूज पार्टिकल्स होते हैं वो देर में फॉलो, दोनों के दोनों फॉलो करेंगे। जो हल्के होते हैं और जो भारी होते हैं दोनों के दोनों फॉलो करेंगे, लेकिन टाइम लग जाएगा उसमें काफ़ी। ठीक है, तो जो हमारे बायोलॉजिकल जो ये चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और राइबोसोम्स हो गए, अगर इनको हमें सेपरेट करना है, मान लीजिए सोल्यूशन बना रखा है हमने, कोई बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनेल्स हैं जैसे राइबोसोम्स है, 80s 70s राइबोसोम्स हो गए, सेल मेम्ब्रेन हो गई, मतलब जो सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको सेपरेट करके हमने एक सॉल्यूशन में डाल दिया, और उनको उसके ग्रेडियंट के हिसाब से, उसके मास के हिसाब से हमको उनके अलग अलग मासेस चाहिए। फ़िलहाल के लिए वो मिक्सचर बन गया उनका। अगर हम उसको सेडिमेंटेशन की प्रोसेस पर रखें तो कई दिन लग जाएंगे, काफ़ी इनफैक्ट कहीं कई महीने भी लगेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं। तो इनको सेपरेट करने के लिए हमें फिर सेंट्रीफ्यूग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि सेडिमेंटेशन के जो नेचुरल फिनोमेना है उसको स्पीड अप कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सेंट्रीफ्यूगेशन सेडिमेंटेशन की प्रोसेस को स्पीड अप करता है, जिसकी वजह से सेडिमेंटेशन का प्रोसेस जल्दी हो जाता है और हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ठीक, अब आपके जब आप इसके नोट्स बनाएंगे, सॉरी सेंट्रीफ्यूगेशन के नोट्स बनाएंगे, तो क्या रहेगा कि आपको एक इक्वेशन उसमें डालनी बहुत ज़रूरी
बहुत ज़रूरी होती है, उसको कहते हैं विटबर्ग यूनिट। ठीक है, तो वो वाला पेज भी शायद मैं यहाँ पे डालना भूल गई हूँ। ओके, बस कोई इश्यू नहीं है, हम देख लेते हैं। देखिए स्वेडबर्ग यूनिट, उसको हम वेटबर्ग यूनिट भी बोलते हैं, उसको एस से ही डिनोट किया जाता है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल्स टू वी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ये एक सिंपल सा आपका, इसको इसको डेराइव नहीं करना है हमने, बस इसके बारे में हमें थोड़ा सा लिख देना है। ठीक है, इसको डेरिवेशंस का काफ़ी लंबा होता है, वो हमारा मतलब नहीं बनता कि हम बायोलॉजी में कोई डेरिवेशन सॉल्व करिए, फिजिक्स नहीं चल रही है, बायोलॉजी है, तो इसलिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली स्वेडबर्ग यूनिट को लिखना है या वेटबर्ग यूनिट को यहाँ पे लिखना है। एक्चुअली वेटबर्ग कौन थे, वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि सेडिमेंटेशन की प्रोसेस के लिए एक कोएफिशिएंट बनाया था, यानी एक हम कहेंगे एक यूनिट बनाई थी, जिससे उन्होंने ये बोला था कि जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस तब जल्दी हो जाता है, यानी कि ये कहें कि जिस पार्टिकल का मास जितना ज़्यादा होगा उसकी सेडिमेंटेशन प्रोसेस यानी कि सेडिमेंटेशन वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि सेडिमेंटेशन के जब सेडिमेंटेशन हो रहा होता है तो वहाँ पर कोई ग्रेविटी भी यूज़ हो रही होती है। तो जैसे ये कोई टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे हमने इतने सारे पार्टिकल्स डाल दिए हैं, और जब ये नीचे की तरफ सेटल डाउन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस पर ग्रेविटी भी लग रही है। और आपको पता है कि मास अगर ज़्यादा होगा तो ग्रेविटी भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए ये जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था वी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मास अगर ज़्यादा होगा तो ग्रेविटी बढ़ जाएगी, ग्रेविटी बढ़ने की वजह से जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट यानी कि हम कहते हैं सेडिमेंटेशन वेलोसिटी होती है पार्टिकल की, वो बढ़ जाएगी। तो जैसे ही सेडिमेंटेशन वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो पार्टिकल जल्दी सेडिमेंटेशन उसका हो जाएगा। ठीक है, ये आप इसको ज़रूर डाल देना। अब हमारा मेन चीज़ें आती हैं कि अलग अलग डिफरेंट टाइप की हमें सेडिमेंटेशन या डिफरेंट काइंड ऑफ सेडिमेंटेशन पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले हमारे कोर्स में क्या है, जोन सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर मूविंग बाउंड्री सेंट्रीफ्यूगेशन, इसका दूसरा नाम ये है, और इसका तीसरा नाम है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस बहुत इजी होती हैं। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बना रखी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने टेस्ट ट्यूब खाली पकड़ के इसमें मैट्रिक्स डाल दिया है और कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। कि हमने क्या किया है कि ये जो टेस्ट ट्यूब्स हैं इनको हमने प्रॉपरली पहले, अच्छा हम यहीं से स्टार्ट करते हैं पहले से। तो हमने इस वाली सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए क्या कर रखा है, एक टेस्ट ट्यूब ले ली, इसमें हमने दो तरह के पार्टिकल्स डाल दिए, उसका सॉल्यूशन मैट्रिक्स बोलेंगे इसको, इसमें हमने मैट्रिक्स डाल दिया दो तरह के पार्टिकल्स का। अब मैट्रिक्स डालने के बाद हम इसको बहुत लो स्पीड में पहले स्पिन करेंगे। ठीक है, वही सेंट्रीफ्यूगेशन वाली मशीन जो अभी मैंने आपको बताई थी, वो मशीन कैसी होती है उसका मैं एक लिंक आपको, यूट्यूब का एक लिंक आपको डाल दूँगी, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसको हमने डाल दिया, हमने टेस्ट ट्यूब में मैट्रिक्स बना करके डाल दिया दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स का। अब क्या होंगे, लो स्पीड में करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी हाई स्पीड करेंगे। हाई स्पीड करने के बाद क्या होगा कि जो भारी पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो थोड़े से हल्के थे वो भारी पार्टिकल्स के ऊपर आ जाएंगे। ये नीचे वाले भारी पार्टिकल्स हैं और ऊपर वाले हल्के पार्टिकल्स होते हैं। जो ऊपर वाले हल्के पार्टिकल्स होते हैं उनको सुपरनेटेंट बोलते हैं, नीचे वाले पार्टिकल्स को पैलेट बोलते हैं। अब आपको जो भी आपको मटेरियल चाहिए, अगर नीचे वाला मटेरियल चाहिए तो आप इसको सुपरनेटेंट को हटा देंगे नेक्स्ट टाइम पे, और अगर आपको सुपरनेटेंट चाहिए आपको तो पैलेट को आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपको डिज़ायर जो भी आपको प्रोटीन चाहिए या भी किसी भी चीज़ का मिक्सचर है उसमें से जो भी आपको चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा सेंट्रीफ्यूगेशन ख़त्म होने के बाद। ठीक, उसके बाद क्या है, रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन, ये इसको बोलते हैं हम वेलोसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, क्योंकि यहाँ पे एक वेलोसिटी का ग्रेडियंट बना दिया जाता है, इस तरह से याद रखना आप। ठीक है, रेट जोनल यानी कि यहाँ पे जोन क्रिएट किए जाते हैं वेलोसिटी के रेट के अकॉर्डिंग, या फिर इसका एक इजी नाम क्या हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि यहाँ पर एक वेलोसिटी का ग्रेडियंट बना दिया जाता है। तो इसमें देखिए क्या कर रखा है हमने, एक हमने इस तरह से टेस्ट ट्यूब ले रखी। अच्छा, हमने ये टेस्ट ट्यूब ऐसे टेढ़ी में क्यों लिए, क्योंकि जब ये जो टेस्ट ट्यूब्स जब हम सेंट्रीफ्यूग मशीन पे डालते हैं
तब तो ये सीधी खड़ी हुई रहती है जब हम डाल रहे होते हैं, मतलब जब आप जब सेंट्रीफ्यूगेशन या सॉरी जब सेंट्रीफ्यूज रोटेट नहीं हो रहा होता है, जब वो स्टैंडिंग ओवेशन पोजीशन में होता है, उस समय पे जो ये टेस्ट ट्यूब्स होती हैं वो स्टैंडिंग कंडीशन में खड़ी रहती है। और जैसे ही टेस्ट ये आपकी मशीन रोटेट होने लगती है, तो रोटेशन के टाइम पे इस तरह से इनका पोजीशन ऐसा हो जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए इसको यहाँ पे ऐसे दिखा रखा है। तो हमने क्या किया, ये टेस्ट ट्यूब ली और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुक्रोज का एक ग्रेडियंट हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सुक्रोज ही यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, 5 से लेके 30% तक का। तो हमने ये ग्रेडियंट बना लिया यहाँ पे इस तरह से। ये जो आपको दिख रहा है इतना, ये जो टेढ़ी वाली लाइन दिख रही है, ये ग्रेडियंट बना रखा है। यानी कि 5 वेलोसिटी वाला जो सुक्रोज होगा वो इधर होगा, थोड़ा उससे ज़्यादा बड़ा इधर, उससे बड़ा इधर, और सबसे ज़्यादा लास्ट की साइड को होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, पहले हमने यहाँ पे ग्रेडियंट बना दिया। हमने सिंपली टेस्ट ट्यूब लेके उसके अंदर हमने सुक्रोज का ग्रेडियंट को भर दिया है। अभी हम सेंट्रीफ्यूग नहीं कर रहे हैं अभी इसको फ़िलहाल। फिर क्या करते हैं, जो हमारे पास मटेरियल है या मैट्रिक्स है, उसको हम ड्रॉप करके, ये जो टेस्ट ट्यूब होती है उसकी वॉल की मदद से, जैसे मान लो ये वाली टेस्ट ट्यूब है, तो टेस्ट ट्यूब में ऐसे ड्रॉपर को बीच में नहीं रखा जाता है, जबकि यहाँ साइड से, किनारे से, मतलब वॉल की मदद से, वॉल से होते हुए वो टेस्ट ट्यूब में जाता है मैट्रिक्स, ठीक है। तो यही हमने किया, यहाँ पे हमने मैट्रिक्स को इसके अंदर एक लेयर ऊपर से क्रिएट कर दी। अब एक लेयर चढ़ा दी हमने यहाँ पे, और उसके फिर क्या करते हैं, फिर हम इसको सेंट्रीफ्यूग को ऑन कर देते हैं और वो घूमता है। और घूमने के बाद वो क्या करता है, 3 सेपरेट लेयर्स इसने हमको दे दी, ठीक है। 3 सेपरेट लेयर्स ही हमको दे देता है, अलग अलग ग्रेडियंट वाली। मान लेके मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स इसमें डाला है, कोई प्रोटीन का मिक्सचर है या फिर डीएनए का मिक्सचर है, आरएनए का मिक्सचर है, तो क्या होगा कि जो ये आरएनए और डीएनए वगैरह जो भी हैं, ये जैसी मशीन घूमेगी तो ये अपने वेलोसिटी के हिसाब से, देखो अलग अलग पार्टिकल्स हैं इसमें, अलग अलग पार्टिकल्स हैं, तो अलग अलग पार्टिकल्स का मास अलग अलग है, मास अलग अलग है, तो उनकी वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। तो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव जो वेलोसिटी है उसके हिसाब से जब ये नीचे की तरफ मूव करेंगे, जैसे ही सेंट्रीफ्यूग रोटेट होने लगेगा उस टाइम पे, तो सेंट्रीफ्यूग ने रोटेशन किया, और उसकी वजह से आपको पता है कि पार्टिकल्स नीचे की तरफ सेटल आने की कोशिश करते हैं। तो अपने वेलोसिटी के जो ये ग्रेडियंट है सुक्रोज का, उसी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ये जो तीनों के तीनों मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये अपने अपने बैंड्स क्रिएट कर लेते हैं। और इस तरह से हमें तीनों के तीनों जो हमारा मैट्रिक्स में जो तीनों के तीनों मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अलग अलग बैंड्स हमको मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये है। नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए, ये वही चीज़ है हमारा रेड जोनल, जो भी अभी मैंने आपको बताया था, ये इसकी थोड़ी सी थ्योरी है। ये इसका थोड़ा सा अच्छा वाला डायग्राम कह सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला था कि उसकी वॉल की मदद से ही हम हमेशा मटेरियल को डालेंगे, तो वॉल की मदद से मटेरियल को डाल दिया हमने। और ये नीचे देखिए, ये सुक्रोज का ग्रेडियंट है 5 से लेके 20, मैंने पीछे 5 से लेके 30 बोला था, तो ग्रेडियंट कितना भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। उसके बाद क्या किया, जैसे ही ये स्पिन किया, ठीक है, यहाँ पे हमने अपनी टेस्ट ट्यूब को फिट कर दिया सेंट्रीफ्यूग मशीन पे। सेंट्रीफ्यूग मशीन ने जैसे ही स्पिन किया, तो उसके बाद क्या हुआ, ये 3 तरह के इसने अपने 3 टाइप के जोन्स क्रिएट कर लिए। ये बिगेस्ट साइज़ का मॉलिक्यूल्स का जोन है, ये बिग साइज़ का, और ये स्मॉलेस्ट साइज़ का। जो मॉलिक्यूल जितना हल्का होगा उसकी लेयर उतनी ही ऊपर की साइड बनेगी। हल्की चीज़ें बहुत जल्दी सेटल डाउन नहीं होती हैं, भारी चीज़ें जल्दी सेटल डाउन हो जाती हैं। तो ये इसकी थोड़ी सी थ्योरी है, आप इसको देख लीजिएगा। ओके, स्वेडबर्ग यूनिट ये मैंने आपको बता दिया है। एक सेकेंड रुकिए। ओके, अब थर्ड वाला आ जाता है हमारे पास। थर्ड क्या है हमारा, डेंसिटी ग्रेडियंट। इसके लिए मैं सीधे आती हूँ, ये जो थ्योरी है ये आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, मैं इसका आपको डायग्राम समझा देती हूँ। ये इसका डायग्राम। इसमें क्या होता है,
जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट था वैसे ही मास ग्रेडियंट भी होता है, ठीक है, या डेंसिटी ग्रेडियंट, इसको हम डेंसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। इसका नाम इक्विलिब्रियम सेंट्रीफ्यूगेशन भी होता है और आइसोपिकनिक भी होता है। तो हम्म, तो इसमें क्या हुआ कि हम वही चीज़ करेंगे, हम एक अलग अलग डेंसिटी वाला जो होता है इसके अंदर हम एक ग्रेडियंट तैयार कर लेंगे। और जैसे हमने पिछले उसमें क्या किया था, हमने मेट जो ये टेस्ट ट्यूब थी इसमें ग्रेडियंट को डाल दिया था यहाँ पे बीच में, और ऊपर से फिर मैट्रिक्स की एक लेयर बना दी थी यहाँ पे, ठीक है। तो इधर पे क्या करते हैं, हम लेयर नहीं बनाते हैं, इधर पे हम ग्रेडियंट के साथ जो हमने ग्रेडियंट मिक्सचर तैयार कर रखा है उसके साथ हम अपने सैंपल को मिक्स भी कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि हमने अपने सैंपल को यहाँ पे मिक्स कर दिया, इसमें हमने लेयर नहीं बनाई बल्कि मिक्स कर दिया इसको। तो मिक्स करने के बाद क्या होगा, हम इसको फिर से इसी तरह से इसमें स्पिन करेंगे, रोटेट करेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि ये तीन अलग अलग या दो जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी तरह के पार्टिकल्स हैं उतनी तरह के ये कई जोन क्रिएट कर देगा। मतलब जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो जैसे ही रोटेट होगी ये मशीन, तो जो यहाँ पे ग्रेडियंट है उनकी डेंसिटी का अपनी अपनी डेंसिटी के हिसाब से, जैसे मान लो एक पार्टिकल है यहाँ पे, ए और बी दो पार्टिकल्स का मिक्सचर हमने डाल दिया है, और जो ग्रेडियंट है जो हमने ग्रेडियंट बनाया है वो भी ए और बी डेंसिटी का ग्रेडियंट हमने बनाया है, और हमारे पार्टिकल्स भी ए और बी हैं, यही समझ लिए फ़िलहाल के लिए। तो जैसे ही ये स्पिन करेगा, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जैसे ही स्पिन करेगी, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही इनको अपने हिसाब का डेंसिटी मिलेगी, ठीक है, जैसे ही इनको अपने हिसाब की डेंसिटी मिलेगी, यानी कि ए को जब ए वाली डेंसिटी मिलेगी ये वहीं पर रुक जाएगा। ए पार्टिकल्स, जितने भी ए पार्टिकल्स होंगे उनको जब ए नेचर वाली डेंसिटी मिलेगी तब ये यहाँ पे मूव करना बंद कर देंगे इधर यहाँ पर आके, और जैसे ही बी पार्टिकल्स को बी वाली डेंसिटी मिलेगी तो वो वहाँ पर आकर के रुक जाएंगे। यानी कि अपने अपने हिसाब की जो अपने अपने लेवल की जो, जैसे ही पार्टिकल्स को अपने अपने लेवल की डेंसिटी मिलेगी वो वहीं पर को रुक जाएंगे, मतलब वो अपना अपना बैंड बना लेंगे, ऑसिलेशन के बैंड्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है ए, हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो एटी रिच डीएनए मॉलिक्यूल और सीजी रिच डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि हमने मिक्सर किसका बनाया था यहाँ पे, एटी एडेनिन थाइमिन, और किसका सी और जी रिच वाले जो डीएनए होते हैं, जो ये वाले बेस पेयर वाले रिच डीएनए होते हैं उनका हमने मिक्सचर बनाया था। और उस मिक्सचर को जब हमने एक अलग से एक ग्रेडियंट बना के उसके साथ मिक्स करके जब हमने इसको रोटेट किया, तो रोटेट करने के बाद यानी कि हमने जब इसको इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जितने भी एटी रिच डीएनए थे उन्होंने एक बैंड बना लिया, और जितने भी जीसी रिच बैंड थे मॉलिक्यूल्स से उन्होंने अपना दूसरा बैंड बना लिया, और इस तरह से ये सेपरेट हो गए, ठीक है। तो ये आता है, ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। आपको बहुत ज़्यादा देखो फिज़िक्स इसके अंदर नहीं घुसानी है आपको, जितना हमें बायोलॉजिकली जितना हमारे काम का चीज़ें होती हैं उतनी ही हमको चीज़ें लिखनी होती हैं। तो आप इस तरह से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।